बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर इल्म सितारे और हम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे नाद अली का नक्श कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नाद अली का अददी नक्श बताऊँगा। एक हरफी नक्श भी होता है, वो एक अलग चीज़ है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अददी नक्श बताऊँगा कि किस तरह से नाद अली जो सग़ीर है, जो छोटी है, उसका नक्श मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि ये किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चार इस तरह से लाइन लगा लेनी है। ये 4x4 का नक्श होगा। इसमें मैं आपको चाल के साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि चाल के साथ अगर मैं बताऊंगा तो वक्त ज़ाया होगा और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपने चाल देखनी है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, और आपने इसको पूरी चाल के साथ ही करना है, ऐसे नहीं करना जैसे अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल में करके दिखाऊंगा। आप इसको अगर बादी में लिखना है बादी में लिखें, आतशी में है आतशी में लिखें। जिस मिजाज के ऊपर आपने काम करना है, जिस बंदे के लिए लिखना है उसका मिजाज देखें। उनकी डिटेल्स वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसका मिजाज देखें, फिर उसी चाल से इसको लिखें और उसी इस्तेमाल से फिर इसको इस्तेमाल करें जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ये यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है 45-16 नाद अली का टोटल अदद है। अब मैं आपको नक्श बता देता हूँ कि नक्श कौन सा है। नक्श यहाँ पर पहले खाने में ये तमाम मैं अदद लिख देता हूँ। बस आपने सिर्फ इतना करना होगा कि जब आप अपने लिए लिखने बैठें तो फिर आपने इसको अपनी चाल के हिसाब से इस्तेमाल करना है। ये चाल नहीं है कि बाज़ औक़ात लोग समझ लेते हैं कि जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखना है। ये ऐसे हरगिज़ नहीं लिखना आपने। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये चाल के साथ नहीं होगा। और मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ, जितने भी तावीज़ात लिखे जाते हैं अगर वो चाल के साथ ना लिखे हुए हों तो उनका जो असर है वो ज़ीरो ही होता है, बाकी उसमें कोई असर नहीं रहता। जो असर उसमें होना चाहिए वो असर उसमें नहीं होता। तो कोशिश किया करें, चाल की पाबंदी किया करें और मिजाज की पाबंदी किया करें। मिजाज की पाबंदी भी बहुत ही ज़रूरी जुज़्व है अमलियात का, क्योंकि अमलियात में जब तक आप अमलियात के कवायद को नहीं समझेंगे तब तक अमलियात जो है वो बेकार हैं, उनका कोई फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा। कवायद जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कवायद से ही जो है ना अमलियात चलते हैं। ये 3 है और यहाँ पे 6। अब जो है एक और भी मैं आपको कवायद के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कवायद किस तरह काम करते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर फिर 4 और उसके बाद जो है 11, 2, 5 और आखिरी जो ये खाना बचता है उसमें 11, 3, 1। ये जो अदद है ये 2 का है। कभी आप इसे 3 समझें तो ये 2 है और ये 4 है। इतनी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो जिस तरह मुझसे होता है मैं कर देता हूँ। खैर, बात है समझने वाली, अगर आपको समझ आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने इसके ऊपर जो है ना बिस्मिल्लाह शरीफ लिख लें। लिखना चाहें मर्ज़ी है, नहीं लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी है कि आप लिख लें, अदद में ही लिख लें तो बेहतर है। इसके अलावा आपने ऊपर वाली लाइन में लिखना है या जिब्राइलो बहक या अली, और उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है इसमें आपने लिखना है या इसराफीलो बहक या अली, और जो इस साइड वाली लाइन है यहाँ पर आप लिख दें या इज़राइलो बहक या अली, और दूसरी साइड पे आप लिख दें या मीकाइलो बहक या अली। ये 4 जो बड़े मलाइका हैं आप इनके कोनों के ऊपर लिख लें, आपकी मर्ज़ी। ऊपर नीचे दाएं बाएं लिखना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप लिख लें।
پھر نیچے جو ہے نا آپ اپنا مقصد لکھ لیں، جو بھی آپ مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہی آپ مقصد لکھ لیں، اور جس چال سے آپ نے بنایا ہے، جس مزاج سے آپ نے بنایا ہے، اسی مزاج پہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور ان لوگوں کو فائدہ دے گا جنہوں نے نعت علی کی یا تو باقاعدہ اجازت لی ہوئی ہے یا اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، ان لوگوں کو یہ نقش بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔